कश्मीर लाइफ में आप सबका इस्तकबाल। जो लोग बाहर से गाड़ी ख़रीदना चाहते थे उनकी एक शिकायत रहती थी कि यहाँ पर हमें री रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती। इस सब पे जो है एक जजमेंट पास हुई थी 29 अप्रैल 2021 में हाई कोर्ट की तरफ से कि वो लोग जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अभी तक जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था। अब कुछ दिन पहले जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये कहा कि अब जो है हम ये जो जजमेंट है ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जो बाहर की गाड़ियां हैं वो अब रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें जो सबसे अहम रोल निभाया वो ज़हूर अहमद भट्ट साहब जो एडवोकेट है पेशे से, इन्होंने ये केस पूरे जो है जम्मू कश्मीर जो इंतज़ामिया है उनके अगेंस्ट जो है ये अपना रद्द-ए-अमल रख रहे थे। तो अब इनसे बात करेंगे, इनसे इस केस के बारे में और जानना चाहेंगे और ये जाहिर है कि इनके लिए आज एक खुशी का दिन है क्योंकि ये केस अब ये हकीकत में जीत गए हैं। सबसे पहले खैर मकदम है आपका कश्मीर लाइफ में। ये जजमेंट आई थी 29/4/2021 को, जो आरटीओ कश्मीर जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो बाहर जो एक ही मुल्क में दूसरे स्टेट के जो गाड़ियां आती थी उनको बैन किया गया था यहाँ पर। फिर वो सर्कुलर कोर्ट ने काश किया था और कंसर्न डिपार्टमेंट को ये भी किया था डायरेक्ट, अगर कोई जितने भी हमारे व्हीकल ओनर्स हैं अगर वो यहाँ जम्मू कश्मीर में किसी भी डिस्ट्रिक्ट की रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यहाँ का रजिस्ट्रेशन प्लेट जेके नंबर गाड़ियों में लेना चाहते हैं, दे शैल बी गिवन, वो मिलना चाहिए। लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये उसके बाद जजमेंट के बाद भी जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। एक इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, जो भी बाहर की गाड़ियाँ हैं उनको फिर सीज़ नहीं किया जाता था। एज़ ऑन डेट 2021 से आज तक किसी भी गाड़ी को सीज़ नहीं किया गया। लेकिन हमारे बहुत से भाई लोग जो इन आरटीओ ऑफिस में ARTO ऑफिस में जाते थे उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी, जो एक बहुत इशू था। इस जजमेंट भी हमने पहले वो चैलेंज किया था ज़हूर अहमद भट्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो जजमेंट जब आई थी, उस जजमेंट के बाद हमने एक तौहीन अदालत का केस किया, दूसरा कंटेम्प्ट पिटीशन जिसको बोलते हैं, ज़हूर अहमद भट्ट वर्सेस हृदय कुमार तब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कमिश्नर थे, कमिश्नर सेक्रेटरी, क्योंकि कंटेम्प्ट पिटीशन बाय नेम होती है। फाइनली ये कंटेम्प्ट पिटीशन 2 साल चली। 2 साल के बाद अब ये इम्प्लीमेंट हुआ। अब कोर्ट इसमें कोरिसिव मेथड स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहता था, लेकिन लकीली हमें एक जो हमारे आज के आरटीओ साहब है शहनाज बुखारी साहब और जो सेक्रेटरी है प्रसन्ना साहब, गुड सेंस प्रिवेल्ड और उन्होंने जजमेंट को समझा और उन्होंने इम्प्लीमेंट की जजमेंट। हम एक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की उन्होंने, इससे फाइनली कोर्ट में ये केस 3 मई को आया बिफोर ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल जस्टिस मोक्षा काज़मी। वहाँ पर कोर्ट में बताया गया कि जनाब जो जजमेंट अब हमने इम्प्लीमेंट की है, वी आर कंप्लाइंग द जजमेंट, तो इसीलिए कोर्ट ने कंटेम्प्ट पिटीशन क्लोज़ की और ये जो केस है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स क्लोज़ की है। तो ये सबसे बेहतरीन न्यूज़ है पूरे व्यूअर्स के लिए, पूरे व्हीकल ओनर्स के लिए कि एक लैंडमार्क जजमेंट जो आई थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी, अब इम्प्लीमेंट हो गई, इसलिए कंटेम्प्ट पिटीशन क्लोज़ हो गया। इसलिए लोग जा सकते हैं अपने ARTOs ऑफिस में, उनकी तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब इसमें एक अहम चीज़ है कि ये जो सारा मामला है ये व्हीकल्स की री रजिस्ट्रेशन के लिए, इसका एक अहम तबका था ट्रांसपोर्ट तबका, जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट तबका है वो यहाँ पर जो है इससे सफ़र कर रहा था। अब जो ही ये अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट हुआ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कितनी खुशी हो रही है कि अब ये फाइनली जो आ रहा है और जो ट्रांसपोर्टर्स आपके साथ मुंसलिक होंगे, जो इस केस में आपका साथ दे रहे होंगे, तो उनका क्या कहना है? सब लोग खुश हैं सबके लिए, बिकॉज जब एक तो जो प्राइवेट ओनर्स की गाड़ियां हैं उनको भी प्रॉब्लम थी, जो इसमें कमर्शियल लोग हैं उनका तो रोज़ी रोटी है, वो भी एक इकॉनमी स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, कश्मीर के लिए, जम्मू के लिए, लद्दाख के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सब लोग खुश हैं। इवन मुझे ये याद है कि कुछ लोग माह रमज़ान के दिनों में रो रहे थे, क्योंकि किसी ने मुझे बोला सर मैंने 2021 में अपने बीवी के जेवर बेचे हैं और गाड़ी लाई है, ग्रेजुएशन की है उस बंदे ने, पोस्ट ग्रेजुएशन, अब वो गाड़ी चलाता, कुछ टूरिस्ट्स का काम करता और रोज़ी रोटी कमाता, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी। जब रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आउटसाइड जेके नंबर कमर्शियल के लिए यूज़ नहीं हो सकता है, तो वो बेचारा पिछली बार मुझे लिखता सर मैं सुसाइड करूँ, और अब इम्प्लीमेंट जजमेंट हो गई, तो इसीलिए तो ये खुशी की बात है, क्योंकि ये इलॉजिकल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तभी तो हाई कोर्ट ने इस केस में विद इन
वरना तो हाई कोर्ट में केसेस का आपको पता है टाइम लगता है। ये पहला केस है जो 1 महीने में हाई कोर्ट ने सॉल्व किया था, लेकिन हमारे रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ने 2 साल इसको इम्प्लीमेंट करने में लगाया। फिर भी हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लकीली वहाँ पर कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स आज जो अवेलेबल है, आरटीओ साहब या कमिश्नर साहब, तो उन्होंने इसको समझा जजमेंट को, विदाउट कोर्ट को कोई रिस्क मेजर नहीं लेना पड़ा, तो जजमेंट इम्प्लीमेंट हो गई। इसलिए सब लोग खुश हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। एक तो कानून की बालादस्ती हो गई, दूसरी जो इनजस्टिस का हो रहा था इसकी वजह से वो भी रुक गया, और इलीगल भी नहीं। अगर हम कोई लाता है जम्मू इधर दिल्ली से गाड़ी, कोई यूपी से गाड़ी, कोई चंडीगढ़, मुल्क तो अपना ही है, तो यहाँ पर उनको रजिस्ट्रेशन करने में क्या प्रॉब्लम थी, उस हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण फासला है। इसलिए कंटेम्प्ट पिटीशन क्लोज हो गई। तो एक अहम चीज़ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो एक बड़ा तबका है वो टूरिज़म से मुंसलिक है, और गाड़ियाँ जो है ज़ाहिर है बाहर से भी आती हैं, फिर यहाँ पे अब री रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है। इस केस के हवाले से आप हमें बताइए, ज़ाहिर है कि ये उतना आसान नहीं रहा होगा इस केस को जीतना, क्योंकि एक बड़े डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ केस था। तो इसमें जो है अहम जो आपके तरफ से जो आपने रखी होगी वहाँ पे, तो वो हमें बताइए। देखो, इसमें जो पहले हमने जो केस तो मैंने बोला, केस तो इंटरेस्टिंग ये है, 27 मार्च 2021 को सर्कुलर आया था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। 1 अप्रैल को विदिन 4 डेज़ 1 अप्रैल को हमने पिटीशन दायर की थी। 3 अप्रैल 2021 को, 7 अप्रैल को उसको स्टे आया था। नॉर्मली जब स्टे आता है फिर 2 महीनों के बाद केस लगता है। विदिन 3 दिन के बाद ये केस डिवीज़न बेंच में चला गया, यानी 2 जजेस इसको सुनेंगे, ये इम्पॉर्टेंट केस है। फिर 24 अप्रैल के महीने में इसमें 7 सुनवाइयाँ हो गई। इसमें मीडिया भी कवरेज करता था रहा उन दिनों। 7 सुनवाइयाँ हो गई, तो 29/4 को ही कोर्ट ने जजमेंट दे दी। यानी ऑनरेबल कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट 28 पेजों पर जो मुश्तमिल जजमेंट थी इस केस में दे दी, फास्टेस्ट केस ऑफ द कंट्री, और लैंडमार्क जजमेंट आ गई। लेकिन उसके बाद एक पार्ट तो इम्प्लीमेंट हो गया कि जो गाड़ियाँ, क्योंकि तब कोविड भी था, लोगों के जिन्होंने बाहर से गाड़ियाँ लाई थी उनको पकड़ते थे। एक गाड़ी में पेशेंट थे, तो पेशेंट उसको गाड़ियों से उतारा गया, बोला इलीगल गाड़ी है। उसने बोला जनाब चाइना से नहीं ली है, पड़ोस मुल्क से नहीं लिया, इंडिया से लिया, मुल्क एक किया। नहीं माना गया क्योंकि फरमान था ऊपर से। फाइनली वो ऑर्डर काश हो गया, लेकिन फिर गाड़ियों को नहीं रुकाया गया। अभी तक आप देखते हैं चलते हैं, मुल्क ही एक, सब गाड़ियाँ चलते हैं। लेकिन अब जब रजिस्ट्रेशन का मसला आया, इसको रुकाया गया था। फिर हमने कंटेम्प्ट किया। इंटरेस्टिंग बात ये थी, जब हमारे जो आपने अभी बोला व्हीकल जो है कमर्शियल वाले, वो जब अथॉरिटीज़ के पास जाते थे उनको बोला जाता है कोर्ट में केस है, वो केस जब वहाँ से हो जाएगा, विड्रा हो जाएगा, वो हो जाए तब हम करेंगे। वो कंफ्यूज हमें भी करते थे। वो बोलते थे सर हम कब एक जीतेंगे। हम बोलते थे जनाब ये हमने 2021 में ही जीता है। अगर ये अमेरिका या लंदन होता तो 1 हफ्ते में कोर्ट की जजमेंट वहाँ इम्प्लीमेंट होती है। बीइंग अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमें फिर जजमेंट समझ नहीं आती है, फिर हम टाइम लगाते हैं, फिर कंटेम्प्ट करना पड़ता है। ये सिस्टम सिर्फ है। कंटेम्प्ट मीन्स तौहीन अदालत का केस। जनाब आलिया आपने ये जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं की, अब हम आपके खिलाफ कंटेम्प्ट करते हैं। कंटेम्प्ट में फिर कोर्ट ऑफिसर्स की प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है और ऑफिसर्स को जेल भेज सकता है। दिस इज़ लाइक दैट। लेकिन ये नॉर्मली नहीं करना चाहिए। कोर्ट की जजमेंट और डिवीजन बेंच हाईएस्ट कोर्ट। अब लकीली अभी कंटेम्प्ट चल ही रहा था। अब कंटेम्प्ट में और कोर्सिव ऑर्डर्स आज आते, लेकिन मैंने अभी भी बोला कुछ कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स है, जो सेक्रेटरी साहब है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, IAS है, RTO साहब KS है, जम्मू के RTO साहब की कॉम्पिटेंट है, यहाँ के भी, उनको गुड सेंस प्रिवेल हो गई। उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया कोर्ट ऑर्डर, जो मैंने बोला एक गाड़ी की हो गई। अब जब कोर्ट ने भी इसीलिए क्लोज़ किया, वरना कंटेम्प्ट क्लोज़ नहीं होता। क्लोज़ तब होता है जब जजमेंट इम्प्लीमेंट होती है। ट्रांसपोर्टर्स भी खुश है, सब खुश है। इससे क्या हो जाएगा, उनकी गाड़ियाँ रजिस्टर हो जाएंगी, टूरिज़्म में वो योगदान देंगे, मुल्क की इकॉनमी स्ट्रांग हो जाएगी, जम्मू कश्मीर की भी इकॉनमी स्ट्रांग हो जाएगी, उनका भी रोज़ी रोटी चढ़ेगा और आज GDP मुल्क का बढ़ेगा, सब कुछ ठीक होगा। तो ये इकॉनमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है। अब उन गाड़ियों को घर में रखते, टूरिस्ट इन्फ्लो भी इससे रुकता है। तो उस हिसाब से मीडिया ने भी इसमें अहम रोल अदा किया। बट फाइनली थैंक्स टू होल मीडिया, उन्होंने इसमें सपोर्ट किया। हाई कोर्ट, उन्होंने तो जस्टिस प्रिवेल करना ही था। डिपार्टमेंट का भी हम शुक्रगुजार हैं इस टाइम। फाइनली दे इम्प्लीमेंटेड द जजमेंट
बेटर होता अगर ये तभी इम्प्लीमेंट होती, वरना हम दावे करते हैं हम अमेरिका और लंदन बनते हैं, लेकिन वो उन्हीं चीज़ों से बनना है ना, वो हर जगह हमें स्टार्ट करना है। अनफॉर्चुनेट पे पार्ट है वो भी, बट इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे फ्यूचर में हम हर तबके में चेंज आने की ज़रूरत है। अगर ऐसी जजमेंट्स भी आए वो भी जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट होने चाहिए, बाकी भी माशरा है वो भी इंशाल्लाह ठीक होने की उम्मीद है इसी के साथ। तो नाज़रीन, ये थे ज़हूर अहमद भट्ट साहब, जिन्होंने एक अहम किरदार निभाया। हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, जो बाहर की गाड़ियाँ रजिस्टर नहीं कर पाते थे, अब कर पाएंगे। आप देखते रहे कश्मीर लाइव। मैं हूँ हाशिम जाकिर, मेरे साथ है कैमरा पर्सन ज़ुबैर हमीद।